जय श्री कृष्ण। गीतांक 81। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.41 से 3.43 तक। काम को मारने के उपाय और आज्ञा। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक यानी गीतांक 81 में भगवान श्री कृष्ण ने तृतीय अध्याय अर्थात कर्मयोग का संपूर्ण सार प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से यह अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले अंक यानी गीतांक 80 में श्लोक क्रमांक 3.40 के अंतर्गत भगवान ने ज्ञानियों के बेरी काम के रहने के स्थान के बारे में बताया। इसके बाद श्लोक क्रमांक 3.41 से 3.43 तक 3 श्लोकों में भगवान अब अर्जुन को काम को मारने के उपाय बताने के साथ साथ काम को मारने की आज्ञा भी दे रहे हैं। इस अंक में अर्थात गीतांक 81 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.41 तस्माद्मिन्द्रियाण यादौ नियम्य भर तर्सव पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को बलपूर्वक मारकर समूल नष्ट कर दे। स्वाध्याय मनन। तस्माद्मिन्द्रियाण यादौ नियम्य भर तर्सव। इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त नहीं होने देना है, अपितु इंद्रियों को या तो निर्वाह बुद्धि से या कि साधन बुद्धि से ही विषयों में प्रवृत्त होने देना है। यही इंद्रियों को बस में करना है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों की विषयों में रागपूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेषपूर्वक निवृत्ति न हो। गीता 18/10। रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेषपूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण हैं। गीता 16/24। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां बस में हो जाती हैं। काम को मारने के लिए भगवान द्वारा सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का मुख्य कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के बस में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती, और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है। इसलिए सबसे पहले वह इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है, जिससे मनुष्य में उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है, और कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है। परिणामतः उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। वैसे ज्ञान पद का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान लिया जाता है, जैसे कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्रीय ज्ञान के लिए ही आया है। गीता 18/42। परंतु यहाँ प्रसंगानुसार ज्ञान का अर्थ विवेक अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य को अलग अलग जानना, इस प्रकार लेना ही उचित प्रतीत होता है। जबकि विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान, अनुभव ज्ञान, असली ज्ञान या फिर बोध से है।
विवेक और तत्वज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्वज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, इस प्रश्न में आए अनिच्छन्नपि पद से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप नहीं करना चाहता है, क्योंकि पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती तथा परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से ही वह पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब यह काम जागृत नहीं होने देता, तो फिर जिसका अनुभव सबको नहीं है, उस तत्वज्ञान को भला यह काम जागृत होने ही कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान अर्थात विवेक और विज्ञान अर्थात बोध, इन दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश अर्थात अभाव नहीं करता, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है अर्थात प्रकट नहीं होने देता। उन्हें ढक देने को ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है। कारण यह है कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस तरह नेत्रों के सामने बादल आने पर हम कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया, पर वास्तव में बादलों से सूर्य नहीं ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया, ऐसा कहा तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, प्रत्युत बुद्धि ढकी जाती है। पापमानम ही प्रजहि अर्थात कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है और इस प्रकार उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। इसी प्रकार ग्रस्त जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, आदि विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर उसके मूल में जो मुख्य कारण कामना है, उसको नहीं छोड़ता। मनुष्य कामना को छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उससे सब काम अपने आप ठीक हो जाएं। जब मनुष्य जीने की कामना अथवा अन्य कामनाओं को साथ रखते हुए मरता है, तब वे कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है, तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं आती। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है, तभी उन पदार्थों की कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्दादि विषयों के सुख भोग में ही लगाती हैं। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रियजन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लगता है।
इतना ही नहीं, उसकी लौ रुपयों के संग्रह में लग जाती है, रुपयों की गिनती करने में लग जाती है। इसके बाद उसकी दृष्टि रुपयों के संग्रह के प्रसार एवं विस्तार करने में लग जाती है। निर्वाह मात्र के रुपयों का अर्जन करने की अपेक्षा रुपयों का संग्रह करना अधिक पतन करने वाला है, और संग्रह के बाद उस संग्रह का प्रसार एवं विस्तार करना महान पतन करने वाला होता है। धन के संग्रह, प्रसार एवं विस्तार करने के लिए मनुष्य झूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि इस तरह के पाप कर्मों को भी करने में लग जाता है। धन की वृद्धि होने पर मनुष्य में अभिमान भी आ जाता है, और यह अभिमान ही आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 3.41 के बाद पहले हम एक दृष्टि श्लोक 3.42 और 3.43 पर डालते हैं। श्लोक 3.42 इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। श्लोक 3.43 एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अब श्लोक 3.42 और 3.43 का संयुक्त हिंदी अनुवाद देखते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इस प्रकार स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धि तथा बुद्धि से भी कई गुना सबल, व्यापक तथा सूक्ष्म ये काम है। इस तरह बुद्धि से सबल काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। श्लोक 3.42 और 3.43 का संयुक्त स्वाध्याय मनन। इंद्रियाणि पराण्याहुः अर्थात शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती हैं, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां बही रहती हैं, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं। इंद्रियेभ्यः परं मनः अर्थात इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं जानती। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस या स्वाद को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और गंध को नहीं जानती।
और नासिका केवल गंध को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रस को नहीं जानती। परंतु यह मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके पांचों विषयों को जानता है। इसलिए मन को इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म कहा गया है। मन सस्तु परा बुद्धि, अर्थात मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है? शांत है या व्याकुल? ठीक है या ठीक नहीं है? इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इसके अलावा इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि ही जानती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म, ये बुद्धि है। या बुद्धे है परतस्तु सहा, अर्थात बुद्धि का स्वामी अहम है। बुद्धि करण है और अहम कर्ता है। करण परतंत्र होता है, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। अहम में जो जड़ अंश है, उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण अहम को वह काम स्वरूप चेतन में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों में सजातीयता अर्थात जातीय एकता है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, अर्थात जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक शुद्ध चेतन में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश हैं। उसके बाद अर्थात अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब का आश्रय देने वाला, आधार, कारण और प्रेरक है तथा इन सब से श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म भी है। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है। चेतन में विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी अथवा दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है, उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसो यप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता 2:51। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है, उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है। कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से काम अर्थात संयोगजन्य सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वथा मिट जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय
अर्थात कर्मयोग का मर्मसार। स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बहिकरण हैं और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियां पर अर्थात श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं तथा इंद्रियों से पर बुद्धि है। बुद्धि से भी पर अहम है जो करता है। अहम अर्थात कर्ता में काम यानी लौकिक इच्छा रहती है। अहम अर्थात कर्ता में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। अपनी सत्ता अर्थात होनापन अर्थात अपना स्वरूप अर्थात चेतन, यह निर्विकार और सच्चित आनंद रूप है। जब यह जड़ अर्थात प्रकृतिजन्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब मनुष्य के अंदर अहम उत्पन्न होता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ता में जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक अर्थात संसार की इच्छाएं रहती हैं और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक अर्थात परमात्मा की इच्छा रहती है। जड़ अंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली होती हैं और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली होती है, जिससे लौकिक इच्छाओं अर्थात कामनाओं की निवृत्ति होती है। पारमार्थिक इच्छा अर्थात संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा, इनकी पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक होती हैं जबकि पारमार्थिक इच्छा वास्तविक होती है। इसलिए साधक को ना तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना निराश ही होना चाहिए। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के साथ संबंध होने के कारण इस इच्छा के उक्त दो भेद हो जाते हैं। लौकिक इच्छाएं परधर्म हैं और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है, परंतु साधक के अंदर लौकिक और पारमार्थिक इन दोनों इच्छाओं के रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब यह द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एकमात्र पारमार्थिक इच्छा ही शेष एवं प्रबल रह जाती है। एक ही इच्छा अर्थात पारमार्थिक इच्छा मात्र के प्रबल रहने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। गीता 5:3। इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः ही एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जब यह स्वरूप संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब प्रेम दब जाता है तथा काम उत्पन्न हो जाता है, और जब तक काम रहता है
तब तक प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता। जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा अर्थात काम रहता है, उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है। अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में ही है, पर वह भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का जड़ अंश से संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है, और अहम का नाश होते ही काम नष्ट हो जाता है, क्योंकि अहम में जो जड़ अंश है उसी में काम रहता है। अतः इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से दिखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयंभोक्ता, इन तीनों में जातीय एकता अर्थात धातुगत एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता। कारण कि आकर्षण सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है, शब्द के प्रति नहीं। यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है। इसी प्रकार बुद्धि का भी जो समझने के विषय होते हैं अर्थात विवेक, विचार आदि, उनमें आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। और अगर शब्दादि विषयों में आकर्षण होता भी है तो वह इंद्रियों को साथ में लेने से ही होता है। ऐसे ही स्वयं अर्थात चेतन की तात्विक एकता परमात्मा से है, इसलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है। यह तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से, यानी जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है। अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम में जड़ता का अर्थात असत का लेस मात्र अंश भी शेष नहीं रहता, अर्थात जड़ता का अभाव हो जाता है। प्रकृति के कार्य महतत्व अर्थात समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है। इस कारण शरीर में ही काम रहता है। कारण शरीर के तादात्म्य से ही यह काम स्वयं में दिखता है। तादात्म्य के मिटने पर जिसमें काम का लेस मात्र भी अंश नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा अर्थात पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए अभिप्राय यह है कि यह काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता ही नहीं। नासवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही यह काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, पर यह दिखता स्वरूप में है। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। संस्तभ्यात मान मातात्मा अर्थात बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, यानी अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो कि वास्तव में है भी। स्वरूप अर्थात यह स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, जबकि शरीर,
इंद्रियां, मन और बुद्धि ये संसार के अंश हैं। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति अर्थात संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूपी ही है। नासतो विद्यते भावः, गीता 2:16। संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, गीता 2:16। परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा, आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। इस रूप में वह वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है, पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है। यही काम है। इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। अपने द्वारा ही अपने आप को बस में करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की सहायता से ही होता है। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की आवश्यकता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति ये संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग अर्थात संबंध विच्छेद करने के कारण अपने आप से होती हैं। मार्मिक बात यही कि जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है, तब उसमें संसार भोग की व परमात्म तत्व प्राप्ति की ये दोनों ही इच्छाएं होती हैं। परंतु जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा और अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना आवश्यक है, जबकि परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है, अर्थात परमात्मा से जुड़ाव आवश्यक है। क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है, परंतु संसार की इच्छा करने से यह स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव ही नहीं है, और स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी अर्थात विमुखता मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती हैं, और लौकिक इच्छाओं के सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूर्ण हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कारण यह है कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। जहि शत्रुम महाबाहो कारूपम दुरासदम। इस पद में महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला, अर्थात सूरवीर।
अर्जुन को महाबाहो अर्थात सूरवीर कहकर भगवान उन्हें यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस कामरूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है, इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है। इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, परंतु स्वयं निरंतर सदैव रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमतापूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमतापूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा की प्राप्ति में सभी लोग स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी मनुष्य स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है। कारण कि कामना कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। सुख अर्थात अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर मनुष्य के जीवन में दुख अर्थात प्रतिकूलता भेजकर यह संदेश देते हैं कि सुख की कामना मत करो। सुख की कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच ही नहीं सकता। यह नियम है, क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुख के हेतु हैं। गीता 5:22। स्वयं स्वरूप में अनंत बल है। उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान एवं बलवान होते हैं, परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और स्वयं को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव कामरूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है। वह तो सिर्फ तादात्म्य होने के कारण स्वयं में प्रतीत होता है। अगर जड़ का संबंध न रहे तो फिर काम है ही नहीं। इसलिए यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है। कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही, यह नियम है। यदि नई कामना न करें तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना न करना। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है, पर मनुष्य भूलवश उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है, परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से
किसी की भी कमी की पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान हैं। स्वयं अविनाशी होकर भी जब नाशवान की कामना करता है तो ऐसा करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है। कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है, अपने सुख के लिए कभी कुछ नहीं करता। कर्मयोगी के पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। इसलिए वह उन्हें अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही मानकर पूरी की पूरी चीज़ों को संसार की सेवा में ही लगा देता है, अपने पास बचाकर नहीं रखता। वस्तुओं को अपना न मानने से ही वे पूरी की पूरी सेवा में लगती हैं, अन्यथा नहीं। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इस प्रकार गीतांक 81 के साथ 43 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत गीता का कर्मयोग नामक यह तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले अंक अर्थात गीतांक 82 से हम श्रीमद् भागवत गीता के 42 श्लोकों वाले ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।